मुस्कान खान और आप देख रहे हैं किचन विद मुस्कान। किचन विद मुस्कान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। कैसे सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। तो किचन विद मुस्कान में आज कौन सी ख़ास रेसिपी बनने जा रही है? तो बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार देसी मुर्गी की रेसिपी, देसी थूम के साथ, देसी प्याज के साथ, देसी धनिया के साथ और कश्मीर घी के साथ। खैर, तो देसी थूम था हमारे पास 2 गट्ठी, जिसको मैं अपने खेतों से तोड़ के फ्रेश आई थी और इसको मैंने दौरे में रख के, हाँ देसी दौरा भी देसी है, तो दौरे में रख के मैंने इसको कूटना शुरू कर दिया। 1.5 kg देसी मुर्गी का गोश्त था, जिसको मैंने थोड़ा सा अच्छी तरह से वॉश किया और उसको गैस पे चढ़ा दिया। थोड़ा पानी भी उसमें ऐड किया, 1/2 कप, और गैस पे चढ़ा दिया था। और गैस पे चढ़ाने के बाद उसमें मैंने ऐड कर दिया है प्याज और थूम का पेस्ट, और साथ में ही मैंने नमक मिर्च ऐड कर दी और इसमें थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड किया। तो देसी मुर्गी देसी तरीके से बनाई जा रही है। आई होप आपको पसंद आएगी और आई होप आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतनी मज़े की बनती है, इतनी ज़बरदस्त बनती है। इसके बनाने का तरीका डिफरेंट, इसका टेस्ट डिफरेंट, इसका जायका डिफरेंट, इसकी जो है जिसने बनाया वो भी डिफरेंट। खैर, ये हो गया मजाक। क्या ये मजाक हो रहा है? ये कुकिंग हो रही है। तो यहाँ पे समीरा एंड मामा तो ज़रूर किसी न किसी बात पे मेरी मिस्टेक मुझे बताएंगे कि ये यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, क्योंकि वो मेरी ही चीज़ें बनाती है, मेरी चीज़ों को कॉपी करती है। सॉरी। खैर, अच्छी तरह से जैसे पानी खुश्क हो गया तो मैंने इसमें ऐड कर दिया घी। थोड़ा पानी रहता था और साथ में टमाटर मिर्च ऐड कर दी और इतनी मज़े की चीज़ें बन रही हैं। ये देखिए, जो प्याज थे उसका नाम निशान भी ख़त्म हो गया और जो हमने टमाटर मिर्च ऐड की थी वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट होके इस मुर्गी के गोश्त में मिक्स हो गई हैं। और यहाँ पर मेन जो चीज़ थी मेरी बताने का मकसद यही था कि ये इसकी एक बाइट में जायका जाए, इसकी एक। तो यहाँ पर हाँ, मेन चीज़ मैंने आपको ये बतानी थी कि नमक मिर्ची और घी आप अपने हिसाब से ऐड करें। मैंने 1.5 kg मुर्गी में ये 2 चम्मच ऐड किए हैं कश्मीर घी के। तो आप इसमें अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, अपनी पसंद का यूज़ कर सकते हैं। आप ये ना कहें कि मैंने ऐड किया। तो अब यहाँ पे इसकी करेंगे बुनाई को हमने अच्छी तरीके से करना है, बहुत ज़बरदस्त बुनाई होगी। तो ये देख रहे हैं पानी खुश्क हो गया। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी सफ़ेद ज़ीरा पाउडर एंड कढ़ाई गोश्त ऐड करने के बाद मैं इसको ये भुनाई के टाइम करना है और 15 से 20 मिनट भुनाई करनी है इसकी। मुर्गी हमारी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है, सॉफ्ट भी बन गई है, जायकेदार भी बन गई है। और ये मैं मुर्गी को चेक करने के बाद आपको ये फ़ीडबैक दे रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। आप भी अपना अच्छा फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, ये इस स्टेज पर भी आप इसको उतार सकते हैं, हरा धनिया गार्निश करें और इसको उतार दें। मगर मैं इसको ग्रेवी में बनाऊंगी तो पानी दूंगी ज़रूर, क्योंकि मुझे ज़्यादा ज़रूरत है इसकी ग्रेवी बनाने की। तो ये हमारी ज़बरदस्त मज़ेदार टेस्टी देसी मुर्गी रेसिपी बनकर तैयार हुई है। खुशकिस्मती से आज सब्ज़ी में हरा धनिया आई हैं, जो कि बहुत दिनों के बाद आई हैं। हमारे गांव में हरा धनिया ख़त्म हो गई हैं और मुझे बड़ा अफसोस है इस चीज़ का, क्योंकि गर्मियों में ये ख़त्म हो जाती हैं और सर्दियों में। और मुझे झोंके आ रहे हैं नींद के, मगर मैंने यहाँ पे अभी उनको डिनर देना है गेस्टों को, और पता नहीं मुझे अब क्यों नींद आ रही है। 5 हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपनी रेसिपी बना कर तैयार करी है, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनी।
मक्खियों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ख़तरनाक सीज़न आ गया है। इसी वजह से मुझे गांव की ज़िंदगी तो मुझे वैसे ही नहीं पसंद। काश मैं कोई परिंदा होता और मैं बहुत दूर, या तो मैं डेज़र्ट में कहीं रहती, या मैं कहीं पहाड़ों में रहती, या मैं सिटी में रहती। अगर सिटी में ना रहती तो या किसी पहाड़ों के बीच में होता मेरा घर, या मेरा घर डेज़र्ट में होता, ऐसी जगह पे होता जहाँ पे सुनसान जगह होती हैं। तो ये हमारी वीडियो आई होप पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर